जी फातिमा जी, आपका इस्तकबाल है। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मोहतरमा, कैसी हैं आप? जी जी, हम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका मैंने ये पूरा ब्रॉडकास्ट सुना, वैसे मैं पूरा तो नहीं सुन पाई लेकिन लास्ट में मैंने सुना है। मेरे दो तीन सवाल हैं आपसे। मैं जी इस्लाम के बारे में आपसे कोई सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल दो तीन पूछना चाह रही हूँ। जी। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक दो रिक्वेस्ट है मेरी कि जो आपके पीछे एडम साहब है उनको थोड़ा हंसना नहीं है, क्योंकि उनकी हंसी की आवाज से थोड़ी इरिटेशन होती है। क्योंकि वो ऐसा ओके। लगता है कि वो मजाक मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब होता है ना खीकी नहीं, खीकी हमारा करके मकसद, हंसना। नहीं नहीं, देखिए हाँ वो ठीक फातिमा है जी, आपका हमारा मकसद। मकसद, जी जी। नहीं सुन लीजिए, मैं एडम का भी बोल देता हूँ, हमारा मकसद मजाक उड़ाना किसी का नहीं है। लेकिन क्या नहीं, होता है लेकिन ड्यूरिंग ऐसा फील डिस्कशन। होता है ना जैसे सामने वाला बिल्कुल खिसियाया हुआ फील होता है, मैं क्योंकि आप बात उस को सुन बात ले, को, हाँ। सुन नहीं। ले। मैं जी जी। बात को हमारे कंप्लीट सामने जब कर लूँ ना। मौलाना आके रेफरेंस नहीं प्रेजेंट कर सकते ना, तो फिर जी हंसते हैं। जी। लेकिन जब एक नॉर्मल बंदा है ना, तो वो एक अलग बात है। हाँ आप हाँ। हुक्म करें, अपना जवाब दें। जी जी। मौलाना से अगर जी रेफरेंस ना जी। प्रेजेंट करे तो हंसना तो पड़ेगा ना, फिर तो हंसी हाँ अंदर से तो और निकल वो ठीक रही है। है, भी नहीं मैं आपको बता वो रही भी हूँ, नहीं नहीं ठीक है, मैं आपकी चलिए बात समझ बोलिए गई, आप, मैं अपना बोलिए पॉइंट बोलिए, क्लियर आप कर अपना रही हूँ। पॉइंट जी रखिए, जी। आप अपना पॉइंट रखिए, आप अपना जी जी, पॉइंट रखिए। पॉइंट रखिए। आपने पहली बात ये की कि आप इस्लाम में रिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगी कि मैं पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है। और मैं माशाल्लाह। बिल्कुल, हाँ, और मैं इस्लामिक स्टडीज बिल्कुल में। इस्लाम, नहीं, इस्लामिक स्टडीज में ही होता, साइंस में भी हो सकती है, सिर्फ ओके इस्लामिक साइंस, ठीक है स्टडीज में ठीक ही है, नहीं लेकिन पूछ रहा था। होती है। सही फातिमा जी जी, जरूर। हाँ। अच्छा जी फातिमा जी, जी। आपको ये पता है फातिमा जी कि आप पीएचडी कैसे कर पाएंगी जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कम अकल है। जी जी ठीक है, वो मैं आपकी बात वो बाद में डिस्कस करूंगी। मैं आपसे अरे यार, आपके ये क्वेश्चन नहीं बात लेना चाह रही हूँ। लेकिन आप ये फिर तो बीच बता में टपक दीजिए गए। आप। आप पहले मेरी, हाँ पहले मेरी बात तो पूरी होने देना, आप तो बीच में ही वो हो रहे हैं, इसका पहले मैं जवाब अपनी जरूर बात देना पूरी लेकिन। जी जी बिल्कुल मैं दूंगी। कम ठीक है। अकल वाले आप लोग बड़े बड़े चीजों को डेप्थ करके जान रहे हैं, मेरे पास इतनी अभी नॉलेज नहीं, मैं ऊपर ऊपर चीजों को जानती हूँ, मैं उसे फॉलो करी, उसमें मुझे कोई अच्छा, ऑब्जेक्शन लेकिन नहीं है, सिस्टर ठीक जी है। प्रॉब्लम ये मैं है, प्रॉब्लम ये है, एक सेकंड, जो प्रॉब्लम ये है, ये साइल तो जी स्क्रीन शेयर दिखाएं। प्रॉब्लम ये है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि औरतें घर से बाहर ना निकलें, कुरान की आयत के मुताबिक। ठीक है, ये सूरह मैं अहज़ाब की आयत आपकी नंबर 33 है। बात को, सिस्टर एक मैं सेकंड, सिस्टर पहले लेट मी मेरी फिनिश, बात, मैं लेट पहले मी बोल, फिनिश, ये नहीं, कुरान है। लेट मी फिनिश, नो 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 सिस्टर नो नो, कुरान है, सिस्टर फर्स्टली नहीं, कुरान है। फर्स्ट आई, एडम एडम पहले मेरी बात एडम तो सुन ले, फिर एडम एडम आप एडम चुप रहे ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने अच्छा शायद एडम, आपको याद रेफरेंस है होगा कि तो। मैंने पहले ये, तो अच्छा रेफरेंस मैं की देने एडम की को क्या म्यूट बात है कर रहा पहले, हूँ। हाँ। एक मिनट, हाँ मैं दोनों को म्यूट कर रहा हूँ। एडम, ये एस फातिमा जी जो आई है, हमें एहतराम करना चाहिए। हम इनको बोलने दे देते हैं 2 मिनट अनइंटरप्टेड, उसके बाद फिर हम इनसे सवाल करेंगे। एडम ठीक है इतना? जी सर। 1 मिनट 1 मिनट, जैसा आपका ठीक हुक्म है। सर। हाँ, मैं अनइंटरप्टेड इनको 2 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट रुको, मैं स्टॉप वॉच लगा लेता हूँ। इनको जो भी बोलना है उनको हम बोलने देंगे, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद फिर हम जो सवाल करेंगे वो उसका वो जवाब देंगी। 1 मिनट। कहाँ पे है फातिमा जी? दे हाँ पाऊंगी, ठीक है, फातिमा जी, लेकिन मेरा ये आप सवाल, स्टार्ट करिए। अभी अभी स्टार्ट जी करिए, मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप एज ए एथीस्ट हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप कोई रिलीजन नहीं मानते हैं, तो आप मुझे ये बताएं, अगर आप कोई रिलीजन नहीं मानते हैं, तो अगर कोई आदमी अगर अपनी बहन से या अपनी माँ से भी फिजिकल रिलेशन बनाता है तो क्या गलत है? कौन सी मॉरल ऑब्लिगेशन आपको रोकती है? 2 मिनट है आपके पास। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अब मैं पूरा मोनोलॉग नहीं बोल सकती हूँ ना। अच्छा, देखिए आप ये कह रही है ना कि माँ बहन के साथ आप रिश्ता नहीं बना सकते, या अगर बनाते हो तो क्या प्रॉब्लम है ना? जी, अगर आप एज ए एथीस्ट हैं, अगर आप कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। इस मैं आपको इस पे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको एक जवाब मिल जाएगा, ठीक है? मुझे एक बात बताइए आप, कि आपने ये एक बात बताने की कोशिश की है कि एक इंसान अगर किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करेगा तो वो जी, सही गलत का नहीं नहीं, मैंने सही एक गलत मिनट मेरी नहीं बात, कहा। एक हाँ मिनट एक हाँ, मिनट जी मैं जी। मेरी बात सुन लीजिए ना। वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाएगा, उसके पास जी, कोई पैमाना नहीं होगा अगर वो रिलीजन को फॉलो नहीं कर नहीं, रहा। मैंने आपको एक स्ट्रेट आंसर चाहिए मुझे, क्योंकि आपने, जाहिर है आप जब हाँ, इस्लाम में उसी का सवाल जवाब करे दे तो रहा आप हूँ। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ ठीक है। उसी नहीं, उसी का मेरा जवाब दे मफहूम रहा ये हूँ। नहीं था, मेरा मफहूम क्या ये नहीं था मौकफ है कि आपका? वो, मेरा मफहूम अगर ये है एक कि अगर इंसान आप रिलीजन को फॉलो नहीं करता है तो क्या तो उसको उसको सही नौ और गलत साल की समझना है? लड़की या 14 साल की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में क्या गलत है?
अगर वो चाह रहा भाई है, वो लड़की अगर राजी है तो क्या हाँ गलत है? मैं बता रहा हूँ, 9 साल में लड़की राजी नहीं हो सकती, इतनी मैच्योर नहीं होती है। दूसरा, 9 साल आप में कैसे कह सकते सुनो, हैं 9 साल के? हजरत आजकल आयशा की राजी नहीं थी, लड़कियां, हजरत आयशा राजी नहीं थी। मैं एडम एक आपको मिनट बोला है, रुकिए। मैंने आप बीच में नहीं बोले, मैंने आपसे पहले ही एतराज किया, मैंने अच्छा साहिल से बताती ही हजरत आयशा राजी नहीं जी, थी। मैं आप अच्छा, बीच चाहता में हूँ एडम हजरत इंटरप्ट आपको नहीं आयशा शायद राजी करें। नहीं उनको प्रॉब्लम है, एक मिनट मैं रुको। मैंने फातिमा जी, मुझे एक बात इस्लाम का बताइए। नाम ही नहीं लिया है, मैंने इस्लाम का अच्छा, नाम ही नहीं लिया, मैंने बस नहीं पूछा है नहीं, कि क्या मैं गलत है। बता रहा हूँ, सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, 9 हम्म। साल की उम्र में जो बच्ची होती है वो फिजिकली डेवलप भी नहीं होती है। आप अगर पीएचडी कर रही है, कम से कम ओ आपको भाई, इतना तो पता होना मैं बस चाहिए। आपसे ये कह रही हूँ, अच्छा ठीक है, अगर 9 साल की लड़की नहीं होती, लेकिन अगर कोई, आपने कहा था कि छोटी अपनी बहन से, अगर उन्होंने अपनी बेटी पाला है और हाँ, उन्होंने उससे शादी कर ली, तो इसमें आप लोग बहुत मजाक बना रहे हैं। तो आप मुझे बता दें, अगर कोई तो शादी आपको कर गलत लेता नहीं है लगता है? एज ए थीस्ट, आपको क्या प्रॉब्लम है? एज ए मुसलमान आपको गलत, एज ए मैं इंसान आपको गलत अगर लगता है मैं कि नहीं आपकी लगता है? बात कन्विंस होती हूँ, मुझे गलत लगता है, अगर मैं मुझे कन्विंस गलत होती हूँ लगता है। आपकी मैं बात से, एक सुनिए, सोसाइटी अगर में रहता हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, अगर मैं आपकी बात से कन्विंस होती हूँ कि मैं इस्लाम छोड़ के आपकी तरफ आऊँ, तो आप मुझे ये बताइए, फिर मेरे पास कौन, अगर मेरी बेटी होती है, अगर कोई मुझे हम सोसाइटी मेरी में बेटी को रहते हैं पालता है, मैडम, कौन सी हम सोसाइटी में? पहले आप सोसाइटी में सोसाइटी रहते का हैं। कौन सी सोसाइटी, उसका कोई बाउंडेशन है किसी सोसाइटी में रहने का? आप पहले है ना, मुझे ये हम बताएं। सोसाइटी भाई। सोसाइटी हाँ, इवॉल्व इवॉल्व करती हुई है, है। थ्रू द टाइम इवॉल्व करती है। हाँ आप वेस्ट में चले जाएं तो अलग ही सिस्टम है वहां पे, तो तो आप हाँ, कैसे ठीक इसको है, हम जिस बताएंगे? सोसाइटी में साहिल रहते भाई, मैं हैं। कुछ कहूँ क्या? हाँ, मैं जवाब दे दूं, फिर आपको भी मौका देता हूँ। हम जिस जी, सोसाइटी में रहते हैं, आपने कहा ना इवॉल्व होती है, इधर की सोसाइटी अलग होती है, उधर की सोसाइटी अलग होती है, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से ये चीजें गलत है। मिसाल के तौर मैं पे आपको अगर हम इतने वेस्ट में सारे एग्जाम्पल्स बता दूं, इंडिया में ही एग्जाम्पल्स बता दूं जहां बहन भाई के रिलेशन, फिजिकल रिलेशन हुआ है, मैं आपको बता सकती हूँ विद गलत मानती है उसके ना साथ सोसाइटी, एग्जाम्पल से। तो उसको भाई सोसाइटी गलत कैसे कि समझती है ना। कौन पैरामीटर डिसाइड करेगा सोसाइटी का? गलत कौन है ये सोसाइटी डिसाइड करने समझती वाला? है ना उसको, आप नहीं समझती है सोसाइटी क्या? आपके सोसाइटी का अंदर अकल है पैरामीटर या नहीं है? डिसाइड कर, नहीं, आप कैसे ये जस्टिफाई कर सकते हैं? भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो है इसको गलत समझती है, नहीं समझती, मैं उसको साहिल भाई समझता ठीक, हूँ। मैं 10 जिस मिनट का मौका सोसाइटी में दीजिएगा रहता हूँ। फारिग होकर। क्या मेरे को बोल भी रहे तो हैं? थोड़ा मौका ये दीजिए। सोसाइटी का सेटअप कौन बनाएगा? आप ये मुझे, जैसे अरे मैं इंसान आपकी बात से बनाते हैं कन्विंस हो मैडम। नहीं, मैं कन्विंस हो रही हूँ आपकी बात से, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए इस्लाम में छोड़ के मैं आपकी तरफ आ भी रही हूँ, तो मुझे ये बताएं कि ये पैरामीटर कौन बनाएगा सोसाइटी का? अगर कोई 14 साल की लोग लड़की बनाते किसी ने, हैं, कौन लोग कानून होंगे? बनता वो तो है। इवॉल्व लोग, करती, कानून में एक तो मिनट, कौन कानून, अच्छा, इवॉल्व अच्छा, कौन आप करेगा? आप इवॉल्वेशन कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होगा? को, एक मिनट, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है कि नहीं मानती है? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। क्यों मानती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चेंज भी होता है, देखिए ना, कभी कोई हाँ, रूल तो आता है, चेंज फिर हो उसके बाद सकता पैक्ट है, आता है, फिर चेंज होता है, ये तो हो टाइम सकता के है ना, हिसाब से चेंज इवॉल्व होना भी करेगा। चाहिए। आप इसको इस्लाम चेंज कैसे होता है क्या? मैं इस्लाम इस्लाम की चेंज बात होता आपसे है? मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि मैं इस्लाम पे बात नहीं कर रही हूँ, मैंने आपसे क्यों नहीं सवाल करोगे? पूछना है, मैंने बस, मैं क्यों यहाँ नहीं पे करोगे पूछ रही इस्लाम हूँ पे कि बात? फिर आपसे, एडम, मैंने आपसे पहले कहा है, आपको हंसना नहीं है, मैंने आपसे शुरू में सिस्टर ही जी, कहा मैं है। आपसे, आप मुझे कहाँ बोलने नहीं सर दे रही, एडम? आप तो मुझे बोलने नहीं दे मैं रही, फिर मैं यहाँ पे मैं बैठ बस के आपसे करूँ, मैं ये चला जाऊँ? हाँ, तो साहिल है ना, मैं अकेले हूँ ना, आप आप लोग मुझे तो 3 बोलने तो लोग हैं, देना। एक ही लोग, तो एक ही लोग काउंटर करे ना, वैसे भी आप तीनों लोग कर इतने दिया समय ना आपकी वो पॉइंट है, का एक ही, काउंटर। नहीं आपने काउंटर नहीं किया, मैंने पूछा कि क्या नहीं सोसाइटी किया है? कौन बनाएगा? सोसाइटी यार कौन लोग बनाएगा? मिलके कौन बनाते डिसाइड हैं, करेगा? लोग कौन लोग बनाते हैं होंगे वो? कानून भी। कौन लोग होंगे? जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वही लोग कानून भी बनाते हैं, आपको पता है वही लोग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके हिसाब से चलता है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से चलता है और मुस्लिम रिलीजन के हिसाब से, उनके हाँ, अलग अलग वो चीजें हैं। तो आप किसने ये बोला बताएं कि आपको? आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन रिलीजन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है। जो उनके यार वो पीएचडी मैटर कर है, रहे हो आप मॉरल, वाकई में? अरे ठीक है, अब आप मजाक हर बात करनी, मैंने आपको पता चली सबके वो अलग मजाक, अलग हैं। मजाक मजहब नहीं के है, हिसाब एक से मिनट। जो किसने कहा शादी है आपको मजहब के इस्लाम में, हिसाब से चलता है कॉन्स्टिट्यूशन? मुस्लिम में 3 शादी करना जायज है, इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम तीन का नहीं, पार्ट है, चार इस्लाम का चार पार्ट है। चार हाँ, तो चार कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे चार रहा है क्योंकि वो इस्लाम का पार्ट है, लेकिन हिंदू में नहीं दे रहा है क्योंकि हिंदू अच्छा, लोग में सिर्फ एक शादी एक होती है। सेकंड रुके जरा, तो एक ये, सेकंड रुके, हाँ, सिस्टर रुक जाए, देखिए बात सुने, बात सुने। आपको लगता है, अब छोड़ दें बाकी सारी, इस्लाम को भी छोड़ें, साइड पे करें, सब कुछ साइड पे छोड़ें। आपको लगता है कि अगर आपके मियाँ 4 शादियां हम्म, करें, 4 बीवियां रखें, तो वो हाँ, आपको मुनासिब वक्त और अटेंशन दे सकते हैं? नहीं तो मैं उनसे, जब वो मुझसे पहले दूसरी शादी के लिए बात करेंगे, तो मैं उसी वक्त उनसे कह दूंगी कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अलग रह सकती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके मैंने ये नहीं साथ रहने पूछा, ये की। मेरा सवाल नहीं है, ये मेरा सवाल नहीं नहीं है। तो आप मुझसे, आप उनसे मैंने आपसे तलाक पहले लेंगी, कहा, आप उनसे खुला का मुतालबा करेंगी, यानी कि आप कह रही हैं कि आप हाँ उनसे खुला बिल्कुल का बिल्कुल मुतालबा करेंगे, मुतालबा ओके। करूंगी, हाँ बिल्कुल यानी कि मुतालबा आप करूंगी। मुझे ये कह रही हैं, आप मुझे ये कह रही हैं कि आप इस्लामिक रूल और शरा
के अंदर जिंदगी नहीं गुजार सकती अगर आपके मैं बिल्कुल हस्बैंड गुजार सकती अगर हूँ। आपके हस्बैंड सिस्टर लिसन फर्स्ट देन आंसर, कि अगर आपके हस्बैंड तीसरी या चौथी शादी कर लें तो आप अपने मियाँ के साथ इस्लामिक शरा के मुताबिक नहीं रहना पसंद करेंगी, करेक्ट? नहीं आप तलाक ले नहीं, डबल लेंगी। आवाज आ रही है। हाँ हाँ, एक बिल्कुल सेकंड कोई बात नहीं। तो इसका मतलब है आप तलाक ले लेंगी। इसका मतलब है कि बिल्कुल। आप अपने आप को उम्मेहातुल मोमिनीन से ज्यादा अफजल समझती हैं, जो कि 11 थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, राइट? उम्मे आदुल मोमिनीन का जो है वो उनका एक अलग पूरा, अल्लाह ताला ने अलग तरीके से उनको गाइड किया। मुझे ये हक दे रहे हैं कि मैं सही, डिवोर्स ले सकती हूँ तो ठीक है मैं ठीक है ठीक बिल्कुल है। लूंगी। नहीं, आप डिवोर्स नहीं ले सकती, सॉरी। आप खुला मैं का बिल्कुल ले मुतालबा सकती हूँ। कर, सुन ले हाँ मैं सुन ले, खुला का मुतालबा, आप हाँ बिल्कुल। मुतालबा कर सकती हैं सिस्टर, गलत हाँ बात हाँ, नहीं करें, और आप लेकिन उनको मुतालबा कर देना, सकती हैं। नहीं, लेकिन उनके उनको डाइवोर्स ऊपर देना फर्ज है। जरूरी नहीं है ना ना ना। ओ साबित कर दे, मैं ओहो अभी 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 साबित कर दें आप मुझे, ओहो, तो साबित आप कर दें कि उनका पहले फर्ज मेरी, है। मैं नहीं आपको बता चलिए देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान फिर वही में, मैं, रुक जाए सिस्टर, हम्म, रुक जाए, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक शरा नाफिज है इस लिहाज से, हेंस हेंस अगर आप मुतालबा करें खुला का और हस्बैंड खुला ना देना चाहे, आपको पता है आप कितने साल तक लटकी रह सकती हैं? बहुत आराम से 20 साल तक कोर्ट में घसीटती रहेंगी अपने घुटने, और आप खुला नहीं ले सकेंगी। हेंस आप पाकिस्तान में दूसरी शादी नहीं कर सकेंगी। लेट्स से ईरान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान बुरा मान ले, ईरान की बात कर लेते हैं। अच्छा चले सऊदी इजिप्ट अरब की की, बात कर लेते हैं, सऊदी इजिप्ट की, अरब की, सऊदी अरब की बात कर सऊदी लेते अरब, हैं। मुझे हाँ बताएं, सऊदी अगर अरब आप में, खुला का मुतालबा करती हैं और हस्बैंड ना देना चाहे, कितने अरसे घुटने रगड़ेंगी आप सऊदी अरब के अंदर? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ठीक है कितने मैं अरसे घुटने घुटने वो, रगड़ेंगी? आप मुझसे ये सवाल नहीं कर, देखिए मैंने आपसे पहले ये बात सो कही है कि बेसिकली मैं बेसिकली नहीं, इस्लाम आप औरतों को हक ही नहीं देता इस बारे का ठीक है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली तलाक ले आप, सके। नंबर वन, नंबर टू, हाँ नंबर बिल्कुल। टू, नंबर मैं, टू, दूसरी फिर बात आप करते हैं, मेरे ऊपर आए हैं, दूसरी बात करते हैं, देखिए ना दूसरी बात आप, करते हैं। देखिए आप मुंह में मेरी बात नहीं डाल सकते, पहले मैं मेरी बात बात डाल तो रहा हूँ, सुनिए रुक आप, मैंने जाएं, एक रुक जाएं, नहीं नहीं क्योंकि आप अब नहीं आपने डाल बहुत बोल ली सकते है, हैं। सुन लेना। अच्छा, असल में अब आप देखें, यूरोप के अंदर 4 शादियां अलाउड नहीं है, पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, ये जितना भी ये नॉन इस्लामिक यूरोप है, यानी नॉट पूरा यूरोप, नॉन इस्लामिक यूरोप, फ्रांस को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है। ठीक है, जर्मनी को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है। अमेरिका को ले लें, कितना तरक्की किया हुआ है। मेरे 4 सवाल शादियां का ये अलाउड नहीं है। जवाब ही नहीं है, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने कि सोसाइटी को कौन बनाएगा कि अगर कोई 14 साल या अपनी बहन या अपनी जो बीवी से भी, माँ से भी सेक्स करना चाह रहा हो या फिजिकल रिलेशन बनाना चाह रहा हो अच्छा, तो क्या गलत है, कौन ये डिसाइड कर, माँ के कौन, साथ सेक्स मैं जो है, आपको बहुत सारी, मैं माँ के बता साथ दूं सेक्स आपको जो बहुत है, सारी न्यूज में, हाँ मैं बहुत सारी माँ के आपको साथ न्यूज सेक्स बता जो दे है, रही हूँ कि जो होता है इस सोसाइटी माँ में के होता साथ है, सेक्स ये जो एक है, पार्ट है। हाँ, वो हाँ देखें, वो किसी भी कानून के अंदर जायज नहीं है, लेकिन चले मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, बाप के साथ आप सेक्स कर सकती हैं इस्लामिक शरा में, क्या करूं? अब आपकी एक इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने बिल्कुल एक ना अलग ना ना, तरीके से बनाई है। नाउजुबिल्लाह, मैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल मैं मैं उसको नहीं कर आपको सकती, मैं आपके बस आपसे स्कॉलर इतना का रेफरेंस पूछना देने को चाह रही तैयार हूँ। हूँ, आप बोले मैं कि बस नहीं कर इतना सकते, आपसे आप सिस्टर, बिल्कुल नहीं कर सकते आप हैं, बिल्कुल नहीं अच्छा, कर सकते, और रेफरेंस अगर मैं दिए आपको मुझे रेफरेंस आप अभी दिखाऊं? रेफरेंस, हाँ तो ठीक है मैं देखती हूँ ना, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं एज ए आपको इस पे इस्लाम पे डिबेट नहीं करने है, मैंने बस आपसे पूछा है कि एज ए एथीस्ट कौन रूल और रेगुलेशन बनाएगा लेकिन जब सोसाइटी में, आप एस फातिमा जी, साहिल भाई, जब मैं आप कुछ जवाब दे, इस्लाम को मानती है, एक एज ए मिनट, रूल रेगुलेशन कौन एक मिनट, सोसाइटी में बनाएगा एस रेगुलेशन फातिमा जी, सोसाइटी को जज साहिल भाई, करने का। साहिल भाई थोड़ा मुझे मौका देना। बोलिए बोलिए, जी, साहिल भाई बोलिए। मोहतरमा मोहतरमा का जो सवाल है, तो ये सवाल अगर देखा जाए तो इस्लाम की बुनियाद जो हुई है वो इसी चीज़ से हुई है कि वहाँ भाई बहन की शादियाँ हुई हैं, यानी आदम और हव्वा की औलाद में आपस में शादियाँ हुई हैं। तो अगर रिलीजन से मोरालिटी आती है तो फिर आदम के चली गई, पास क्या मोरालिटी चली गई? चली गई। अच्छा। नहीं, इसमें इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ मैन्यूमीटर जी, अब देखिए अभी के जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बनाया। ये क्या अजीब सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वो रिलीजन पे चलता है, क्या अजीब बात बता दी यार। अभी के जी ने क्या मस्त पॉइंट लाया है कि मैरिज एज 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए। अभी मुसलमानों बिल्कुल में तो बच्चियों से भी शादी अलाउड है, तो बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ने इजाजत दी है क्या? कभी नहीं कर और सकते, आप यूनिफॉर्म पकड़े सिविल जाओगे। कोड लाने की जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है ना। इसी वजह से हो रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। इसको हटा दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो 4 शादी भी हट जाएगी। बिल्कुल, सब खत्म हो जाएगा, सारा का सारा खत्म हो मुझे जाएगा, समझ एक में नहीं एक लॉ आता रहेगा यार सबके कि लिए। ये पीएचडी तक कैसे पहुंच जाते हैं और इनका दिमाग कैसा काम। पहली बात तो इनका एथियज्म पे सवाल करना पहले बनता ही नहीं है जब तक इस्लाम, क्योंकि ये मान रही है। हम्म
तो पहले इस्लाम को सच्चा और अच्छा तो पहले बता दे, उसके बाद फिर एथियज्म की तरफ आती है, सोसाइटी कैसे बनती है। और ये जो कह रही है ना कि एथिज्म में आपके पास मोरालिटी नहीं है, तो आप जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री हैं दुनिया में, क्या वो मोरल नहीं होते हैं? उसमें से ज्यादातर जो है वो एथिस्ट हैं। कम्युनिस्ट तो सारे के सारे मानते ही नहीं भगवानों में। तो क्या उनके यहाँ हाँ, मोरालिटी नहीं होती है? सोचने की बात है ना। अजीब बात मोरालिटी हमेशा यार। समाज अगर समाज जो फातिमा बनता है जी, उसी में आती है। जी। मैं ये कह रहा हूँ, इनका मतलब बताने का मकसद ये होता है ये सवाल से कि अगर कोई रिलीजन ना माने तो उसको सही और गलत के बारे में समझ में ही नहीं आएगा, वो फैसला नहीं ले सकता है। मेरा सवाल अगर फातिमा जी सुन रही हैं तो मैं बस एक ही सवाल इनसे करता हूँ, क्या ये टट्टी खाती है? और अस्तगफिरुल्लाह। अगर टट्टी हम्म। नहीं खाती और अगर इनको इस्लाम नहीं बताता कि ये टट्टी खाना जो है ये गलत चीज है, ये गंदी चीज है, तो क्या ये खा लेती उसको? सही बात है। सिर्फ एग्जैक्टली exactly. इस्लाम इसको गंदा बता रहा है इस वजह से नहीं खा रही, या वाकई में ये गंदी चीज है इस वजह से नहीं खा रही है? सही बात है। तो ये अगर फातिमा जी सुन रही है तो इस बात पे गौर करें। और दूसरा, आप कम अकल हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हजरत रसूलुल्लाह ने कहा है। अगर चाहिए तो आपको वहां भी कहा गया था जब वहां आपने बात की थी, और आज भी आपको कहा जा रहा है। उस दिन हम आपको रेफरेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन आज मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं ताकि आप जाके चेक करें और पहले इन बातों पे गौर करें कि आपको कम अकल बताया गया है। हदीस में बता देता हूं आपको। सर भाई, जितनी देर तक आप हदीस खोलते हैं, जरा मेरी स्क्रीन शो करवाएं, मैं जरा इनको, ये देख रही होंगी, जरा देख लें कि इंडियन एक्ट के मुताबिक अगर एक मुसलमान एक हिंदू लड़की से शादी करता है, एक्ट के मुताबिक, जिसको आप सेक्युलर एक्ट ऑफ मैरिज कहते हैं, उसके बाद अगर वो इमाम शाफी को मानने वाला है तो वो अपनी बेटी से बाद में दोबारा शादी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये निकाह निकाह नहीं है। ये देखिए, ये तफसीर है चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 54 की, अल कुर्तबी की। और वही है जिसने पैदा किया पानी से बशर को, फिर बनाए इसके बाद नसब, नसब बनाए। नसब तब तक इस्टेब्लिश नहीं होता जब तक आप शादी ना करो। साहिल साहब सुन रहे हैं? जब तक शादी ना करो नसब इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इस वजह से, इस वजह से किसी भी मर्द के अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, अगर आपने निकाह नहीं किया इस्लामिक तौर पे, तो आपने जिना किया है। लिहाजा अगर एक मुसलमान एक हिंदू लड़की से शादी करता है कोर्ट में इंडियन सेक्युलर एक्ट के मुताबिक और निकाह नहीं करता, ठीक है, तो वो जना से पैदा होने वाली बेटी है, इसकी बहन, और जना से जन्म लेने वाली पोती से निकाह में इख्तलाफ है, ठीक है। इमाम अबू हनीफा इसको मना फरमाते हैं, जबकि फुकहा में दूसरों ने इसे जायज करार दिया है, और यही इमाम शाफी का कौल है। और सूरत निसा में बहस मुफस्सल गुजर चुकी है। फरमाने का नसब से मुराद है जिसका निकाह हलाल ना हो, और सबर से मुराद जिसका निकाह हलाल हो। ये जजाज का कौल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। काफी लंबी है, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं पॉइंट आ गया आपका। कि अगर हम देखें इमाम अबू हनीफा के मुताबिक, अगर आप ये ऐसी शादी करते हैं जो कि निकाहन नहीं है और इस्लामिक हद उस पर शामिल नहीं हुई है, तो आप अपनी बेटी या पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर के साथ शादी कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ये शुक्रिया। अच्छा, इस्लाम मैं है। वो भी बता देता हूँ इनको, ये वाली हदीस भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने उस दिन भी हदीस का नंबर बताया था, आज मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ कि ये पीएचडी तो कर रही है मोहतरमा, लेकिन रसूलुल्लाह ने आपको जो है डिफिशिएंट इन हर इंटेलिजेंस कहा है। आ गई है क्या फातिमा जी? अगर आ गई है तो वो जुड़ सकती है, ये हदीस बता दूं मैं। ये देखिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 304 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुम ही को देखा है। इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। फिर से रिपीट करता हूँ, बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बेकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा।
औरतों ने अर्ज की कि हमारी दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, यानी आधी नहीं है, हाफ नहीं है? इन्होंने कहा, जी हाँ, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अकल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। अभी भाई मुझे ये बताओ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको नाकिस अकल बता दिया, और दूसरा, ये दूसरा पॉइंट भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट है औरतों को, यार ये मुझे क्यों आवाज आ रही है इसकी, एक मिनट रुकिए। साहिल भाई वैसे आप ये जो हदीस लेके आए तो आप सूरह निसा की आयत नंबर 11 खोल लें। अल्लाह ने उनको हाफ ब्रेन कहा है, अल्लाह ने कहा है। हाँ, मेरा इस पे एक एतराज ये है एडम, अगर मैं गलत समझा हूं तो प्लीज आप बताइएगा कि जो औरतों को मेंस्ट्रुएशन आता है उनकी तो गलती नहीं है ना वो। अल्लाह मियां की गलती, नाउजुबिल्लाह, सॉरी माय बैड, नाउजुबिल्लाह। हाँ, मतलब ये तो खाली के कायनात ने तुमको वैसा प्रोसेस दिया है जहाँ पे तुमको हैज आ रहा है, तो भाई अगर वो नमाज नहीं पढ़ सकती, अच्छा ये शर्त भी आपने ही लगाया है कि अगर आपको हैज आता है तो आप नमाज नहीं पढ़ सकती है, तो उसको दीन में कम कहना ये कहाँ तक सही है? उनकी तो कोई गलती नहीं है ना उसमें। साहिल भाई, एक एक बात सोचे ना जरा, कि एक औरत ने रोजा रखा हुआ है और अब रोजा खोलने का वक्त आने वाला है, आधे घंटे पहले उसको हैज आ गया तो उसका पूरा रोजा बर्बाद हो जाता है। गया, बाय बाय। सर आपको पता नहीं जी है, मेरे मित्र भाई लिसन लिसन लिसन, जब ये हज पे जी। जाती हैं हमारी माएं बहनें, आपको पता नहीं है कि वो हम्म। गोलियां खा के जाती हैं, डॉक्टर से स्पेशल दवाइयां लेती हैं जी कि वहां जी पे जी हज जी के जी दौरान में उनको मेंसेस ना आ जाएं, क्योंकि उन्होंने हज जी पूरा जी करना जी। है। और आपको पता है उनमें से 60% 70% जो है ना वापस आके बीमार हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेंसेस को रोका होता है, जो एक नेचुरल करेक्ट। साइकिल है उसको दवाइयों से रोका होता है कि हज में ना आ जाए, वो प्रॉब्लम में ना आ जाए। और हज और वो जो है मस्जिद नबवी की 40 नमाजें उन्हें पढ़ लें, सर वो बीमार हो जाती है वापस आके। अच्छा मैं अच्छा एडम, मैं एक बात बता दूं, जितने लोग स्टूडियो में, आई एम रियली सॉरी, मुझे स्ट्रीम जल्दी क्लोज करना है तो मैं किसी को नहीं ले पाऊंगा, आप लोग सब स्टूडियो छोड़ दीजिए। अगर फातिमा जी को हमने जो ये हदीसें बताई है उस पे अगर कुछ कहना है तो वो स्टूडियो ज्वाइन कर ले, बाकी सब लोग छोड़ दीजिए क्योंकि स्टूडियो फुल दिखाएगा। सिर्फ स्पेशली फातिमा जी के लिए मैंने ये हदीस शो की है क्योंकि उस दिन मुझे ये दिखाना था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला था। अगर आप ज्वाइन करके इस पे कुछ बोलना चाहेगी, और जो एडम